दीपावली का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये 5 दिनों तक चलने वाला पावन त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहारों और मिठाइयों से सम्मानित करते हैं। एक दूसरे को धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं भी देते हैं। दिवाली के दिन भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि दीपावली के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसी कुछ वस्तु है जिनका दान यदि आप दीपावली के दिन जाने अनजाने में कर देते हैं तो उसके बदले आपको दुर्भाग्य मिल सकता है। तो आइए जानते हैं ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं। दीपावली के दिन जितना हो सके अपने बाकी कामों का त्याग करके आप एक दिन पहले सारे साफ सफाई के काम निपटा लीजिए। दीपावली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान मां लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दें। अगर आप सच्चे मन से और विशेष रूप से समय निकालकर मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों की कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होने से उनके घर में चारों ओर खुशहाली और सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व है। इस तरह से दिवाली के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से आप अच्छे कार्य करके मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीजें ऐसी हैं कि इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। इन चीजों को अगर आप दीपावली के दिन दान में देते हैं तो ऐसा करने से आपके परिवार में से खुशियां जा सकती है। आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। यहाँ तक कि परिवार में अकाल मृत्यु हो सकती है, अच्छी खासी नौकरी जा सकती है, व्यवसाय में घाटा हो सकता है और परिवार में कंगाली आ सकती है। सबसे पहली बात तो आपको दीपावली के दिन भूले से भी काले या फिर फटे हुए कपड़े दान नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस और दीपावली के दिन धनिये के बीज खरीद कर लाना और फिर उन्हें अपने घर में पूजा करने के बाद किसी गमले में लगा देना, क्यारी में बो देना, ये परंपरा है जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि धनिया भगवान धनवंतरी को बहुत प्रिय है। इसलिए अगर धनिया के बीज घर में लगाए जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन घर की साफ सफाई करते समय धनिया कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जिस घर में धनतेरस और दीपावली को धनिया बोया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिये के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में मां लक्ष्मी जी के साथ भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली के दिन अगर झाड़ू या धनतेरस के दिन अगर झाड़ू नहीं खरीदी तो समझो आपने दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसलिए पहली बात तो धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन तक आपको भूले से भी कोई कितना भी आपकी झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए मांगे तो मत देना। न तो झाड़ू कभी उधार देनी चाहिए और न ही किसी को आपको दान में देनी चाहिए। कहते हैं कि आप झाड़ू को केवल गुप्त दान कर सकते हैं जो आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं। इसके लिए मंदिर में गुप्तदान या किसी चौराहे पर गुप्तदान करना सही रहता है। लेकिन आप अपने घर की झाड़ू किसी दूसरे को कभी ना दें, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली और धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने ही घर की झाड़ू किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको झाड़ू किसी को नहीं देनी है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ चीज हो तो त्योहार के समय में पूजा पाठ से जुड़ी हुई, घर की सुख समृद्धि से जुड़ी कोई भी वस्तु घर के बाहर नहीं देनी चाहिए। चाहे आप इसे फेंकने का काम करें, चाहे किसी को दान में दे या किसी को उधार दे, ऐसा आपको नहीं करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाते हैं जो कि घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि मां लक्ष्मी जी को ये दीपक अपनी ओर आकर्षित करता है और अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाए, अगली सुबह यदि वो दीपक न मिले तो समझना चाहिए कि आपके घर में धन संबंधी परेशानी आने वाली है। घर के मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाता है उससे भी आपके घर में अशुभता आ जाती है। इसलिए जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर कोई भी दीपक जलाकर रखते हैं
अगले दिन सुबह उठकर उस दीपक को आपको उठा लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कंगाल होते देर नहीं लगेगी। आपको ये काम विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के दिन करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन आपके घर के मुख्य द्वार का दीपक कोई न चुराए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब किचन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सामान कम या ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आस पड़ोस में मांगने के लिए चले जाते हैं, और सामान यदि कम पड़ गया तो या तो पड़ोसी आपके यहाँ आ जाएंगे या आप चले जाते हैं। तो देखिए, हल्दी, चावल और नमक घर में किचन से जुड़ी हुई ये 3 वस्तुएं ये सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। जिस घर में ये चीजें हमेशा रहती हैं, कभी समाप्त न होती हो। मान्यता है कि दीपावली के बाद उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपावली के दिन अपने घर के इस प्रकार के किसी भी वस्तु को भूलकर भी आपको न तो उधार देनी चाहिए, ना ही किसी से मांगकर घर लाना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुख आ सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि मिट्टी में मिल सकती है। आपके घर की सुख समृद्धि जो थी, जिनसे आपने उधार लिया है, उनके घर जा सकती है। दीपावली के दिन आप उधार लेने और देने, इन दोनों से बचें। आज के समय में उधार लेना या देना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है और लोगों के जीवन में जरूरी सा भी हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उसके बदले में जीवन में उन्हें खुशियां मिलेंगी, उससे उन्हें अच्छी चीजें प्राप्त होगी। तो कुछ लोग सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए उधार देते हैं, कभी कभी मजबूरी में उधार देना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दीपावली और धनतेरस के दिन भूले से भी आपको किसी भी तरह से उधार न तो देना चाहिए और न ही उधार लेना चाहिए। उधार देने या लेने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में कंगाली आ जाती है। अक्सर लोग दीपावली और धनतेरस के दिन ही उपहार में देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं और फिर उसी दिन उन्हें उपहार में दे भी देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो लोग समझदार हैं, जिन्हें इस बारे में पहले से ही जानकारी है, वे कभी भी धनतेरस और दीपावली के दिन उपहार की वस्तु नहीं देते हैं। आप उसके लिए कोई और दिन का चयन कर लीजिए। आप धनतेरस के दिन से पहले या दीपावली के अगले दिन आप यह उपहार दे सकते हैं, लेकिन भूल से भी इन 2 दिनों में आपको किसी को किसी भी तरह का उपहार नहीं देना चाहिए। इन 2 दिनों में आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि दूध, दही या कच्चे चावल। कई बार लोग सुबह सुबह या शाम को सूर्यास्त के बाद भी मांगने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी भूल कर भी इस तरह की सामग्री जो है वो नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और फिर आपको मां लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरों की दरिद्रता, जिस कारण वो आपसे उधार मांगने के लिए आए हैं, वो आपके घर में आ जाती है। फिर आपकी यह हालत हो जाती है कि आपको बार बार कर्ज लेने की स्थिति हो जाती है। घर में यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो उसकी आय में कमी आ जाती है। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसका भूले से भी आपको उपहार धनतेरस या दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपके पहनने की घड़ी हो या फिर उपहार में देने वाली घड़ी हो, आपको इन 2 दिनों को छोड़कर आप चाहे किसी और समय में दान कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा अच्छा और बुरा वक्त हमारी घड़ी से भी जुड़ा होता है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो और ऐसे में यदि आप अपनी पहनी हुई घड़ी या फिर उपहार में घड़ी किसी को दे देते हैं, तो वो आपका अच्छा समय किसी दूसरे के घर चला जाता है। और अगर आप अच्छे खासे समय को बुरे समय में नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर ऐसी गलती कभी भी ना करें। हर शुभ अवसर पर, हर त्योहार पर दान पुण्य करना हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन खास तौर पर आपको दीपावली के दिन 2 तरह के वस्त्र न तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों का दान करने से भी घर में राहु और केतु ग्रह का आगमन हो जाता है। आपकी कुंडली में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। फिर हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ जाए। जिनका विवाह हुआ है उन्हें संतान होने में दिक्कत आ जाए, या परिवार में कलह क्लेश होने के साथ ही आय में एकदम से कमी आ जाए, आपके व्यवसाय में आपको घाटा होने लगे, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा फटे हुए वस्त्रों का दान यदि आप करते हैं तो उससे भी आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, और जिस घर में मां लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, उस घर में फिर कभी भी पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि नहीं आती। अब कुछ वस्तुएं सुहाग से भी जुड़ी हुई हैं,
जिन्हें अगर आप उधार में या दान में धनतेरस या दीपावली के दिन किसी को दे देते हैं तो उससे भी आपके घर की सुख समृद्धि को नजर लग सकती है। जैसे कि मांग में लगाने वाला सिंदूर यदि आप किसी को लगाने के लिए देते हैं, खुद के अलावा यदि आप किसी दूसरे को अपने सिंदूर में से देते हैं या फिर किसी को सिंदूर का दान करते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। पैरों में पहनने वाली पायल हो, हाथों में पहनने वाली चूड़ियां हो या फिर गले का मंगलसूत्र हो, ये भूल से भी आप किसी दूसरे को उपहार में ना दें। कई बार आप अपने ही परिवार के किसी महिला को अपनी श्रृंगार की सामग्री प्रयोग करने के लिए देती होंगी, लेकिन भूल से भी आप इन 2 दिनों में ऐसा काम करने से बचें। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन इन छोटी छोटी लेकिन काम की बातों का ध्यान रखेंगे तो आप न केवल अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं, बल्कि आपके घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी हो सकता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।